हेलो दोस्तों, आज है 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें आई है। रक्षाबंधन से पहले सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आम जनता से जुड़े फैसले, कर्मचारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन आपको बता दें, सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। सनातन धर्म में नाग पंचमी को बहुत ही खास पर्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और इस साल ये नाग पंचमी का पर्व आज यानी 9 अगस्त को मनाया जाएगा। नाग पंचमी के दिन प्रमुख नाग अर्थात तक्षक नाग, वासुकी नाग, करकट नाग और कालिया नाग का पूजन किया जाता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक नाग पंचमी पर सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। नाग पंचमी पर आपको कुछ खास उपाय भी जरूर करने चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पुराणों में यक्ष, किन्नर और गंधर्वों के वर्णन के साथ साथ नागों का भी वर्णन मिलता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का विधान है। उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। भगवान विष्णु की सैया की शोभा भी नागराज शेष बढ़ाते हैं। भगवान शिव के अलंकरण में वासुकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। पुराणों में भगवान सूर्य के रथ में 12 नागों का उल्लेख मिलता है। नाग पंचमी का पर्व विशेष रूप से पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है और इसे लेकर यह भी मान्यता है कि नागों की पूजा से विषैले सर्पों से बचाव होता है और जीवन में उन्नति और समृद्धि आती है। कुल में सर्प का भय भी नहीं रहता। नाग पंचमी पर किस तरह से आप पूजा करेंगे और पूजा के लिए क्या शुभ मुहूर्त रहेगा? दोपहर में 12:13 से लेकर 1 बजे तक और प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:33 से रात को 8:20 तक रहेगा। उपाय की बात करें, अगर कुंडली में बन रहे काल सर्प दोष से मुक्ति चाहिए तो नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा करें और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी आप जरूर करें। नाग पंचमी के दिन यानी आज चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करें और पूजा के बाद उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। इसके अलावा आज आप श्री सर्प सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, है ना। और अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन पर पीएम मोदी ने यह बात कही है। मोहम्मद यूनुस को बधाई भी दी। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था, जिसके बाद सेना ने अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया था। वहीं अब कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने शपथ ली है। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अंतरिम सरकार के मुखिया बने मोहम्मद यूनुस पीएम मोदी और राहुल गांधी ने बधाई दी है। वहीं खबरें आ रही कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों का हमला थम नहीं रहा है। भारत भागने के फिराक में सैकड़ों हिंदू। बांग्लादेश में जारी हिंसा के दौरान देश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंसा के सैकड़ों पीड़ित बांग्लादेशी हिंदू भागकर भारत जाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी केंद्र सरकार से अपील की है कि वे बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित करें और साथ ही ध्यान रखें कि बांग्लादेश से आ रहे शरणार्थियों की आड़ में जिहादी देश में ना घुस पाए। चलिए अपडेट खबर में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। विपक्ष के विरोध के बीच इसे अब जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजने का फैसला किया गया है। सरकार का कहना है कि ये विधेयक किसी का हक छीनने के लिए नहीं, बल्कि जिन्हें कभी उनका हक नहीं मिला उन्हें हक दिलाने के लिए लाया गया है। वक्फ बोर्ड बिल पर समर्थन से जेडीयू में भी हलचल बढ़ गई है। नीतीश कुमार से मिले पार्टी के मुस्लिम नेता। वहीं देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी अपडेट खबर भी आई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। बीजेपी समेत 32 पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संसद में जानकारी शेयर की है। बड़ी खबर है, गलत प्रमाण पत्र पेश करते हुए सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारियों पर सरकार कार्रवाई करेगी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि समय समय पर सरकारी कार्यालय और विभागों को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी मिलने की शिकायतें मिलती हैं। फिलहाल सरकारी नौकरी पाने के लिए जो भी लोग फर्जी प्रमाण पत्र दाखिल करेंगे या गलत जानकारियां देंगे, उन पर सरकार अब जबरदस्त कार्रवाई करेगी। पूजा खेड़कर ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल की थी। इस विवाद के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। और भारत पाक शांति से सुलझाएं कश्मीर मुद्दा, संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों को शिमला समझौते का हवाला दिया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा है, कश्मीर मुद्दे का अंतिम समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत शांतिपूर्ण तरीके से और मानवाधिकारों के पूर्ण सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। अफ्रीकी देशों में कोहराम मचा रहा एमपॉक्स, WHO के बताए लक्षण दिखने पर सावधान हो जाएं। युगांडा और केन्या समेत कई अफ्रीकी देशों में आजकल के दिनों में एमपॉक्स का प्रकोप देखने को मिल रहा है। WHO ने इस पर चिंता जाहिर की है। साथ ही WHO ने कहा कि वह इसे बीमारी इंटरनेशनल
नेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने पर विचार कर रहे हैं और ऐसे में इस बीमारी के बचाव से इसका इलाज है। अफ्रीकन देशों में इन दिनों एमपॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब आशंकाएं जताई जा रही है कि ये पूरे महाद्वीप में फैल सकता है। एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था, एक दुर्लभ बीमारी है जो चेचक यानी स्मॉल पॉक्स की तरह होती है। ये वायरस के कारण फैलती है और ये ज्यादातर अफ्रीकी क्षेत्रों में पाई जाती है। हालांकि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसके मामले देखने को मिलते हैं। एमपॉक्स का भी कोई सटीक इलाज नहीं है, लेकिन ये आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है। एमपॉक्स के लक्षणों की बात करें तो रेस, बुखार, थकान, सिरदर्द, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, लिम्फ नोड में सूजन देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मारुति ने रिकॉल किया है। अब मारुति सुजुकी की गाड़ी में आई खराबी, कंपनी ने हजारों यूनिट्स को वापस बुलाया है। मारुति सुजुकी की ओर से कम बजट वाली कार के तौर पर अल्टो K10 को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। कंपनी ने जानकारी दी है कि इस गाड़ी में खराबी पाई गई है, जिसके बाद इसकी 2555 यूनिट के लिए रिकॉल जारी हुआ है। इस कार के स्टीयरिंग गियर बॉक्स असेंबली में खराबी पाई गई। ग्राहकों से अपील की गई है कि जिन भी ग्राहकों की गाड़ी में खराबी पाई गई है वे अपनी गाड़ी को तब तक ना चलाएं जब तक ये परेशानी दूर नहीं होती। iOS 17.6.1 अपडेट आ गया है। एप्पल ने ये नया अपडेट रिलीज किया है। एडवांस डेटा प्रोटेक्शन फीचर को लेकर अब परेशानी नहीं आएगी। वहीं देखिए, व्हाट्सएप ने वेरिफिकेशन चेक मार्क को लेकर बड़ा बदलाव किया है। हरा नहीं, अब नीला हो गया इसका रंग। अब आपको व्हाट्सएप के इंटरफेस में एक नया बदलाव नजर आएगा। बड़ी खबर है, ईरानी हमले की आशंका के बीच इजरायल की रक्षा के लिए अमेरिका की तैयारी। अमेरिका ने मध्य पूर्व के हालात और ईरानी हमलों की आशंका के चलते इजरायल की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं। जल्द ही दिखेगा मोबाइल पर कॉल करने वाले का नाम, मंत्री ने कहा। सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं बड़ी खबर देख पा रहे हैं, देश को डायबिटीज और मोटापा से बचा लीजिए मिलॉर्ड। दरअसल हमारे देश में बढ़ते मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें शीर्ष न्यायालय से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर फ्रंट ऑफ पैकेज वार्निंग लेबल को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। यानी सभी तरह के पैकेज फूड के ऊपर शुगर और फैट की जानकारी देना अनिवार्य करने की गुहार लगाई गई है, ताकि लाखों लोगों को डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दिखाई जाएगी लापता लेडीज फिल्म। CGI चंद्रचूड़ जजों समेत आमिर और किरण भी मौजूद रहेंगे। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज 9 अगस्त को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दिखाई जाएगी। किरण राव निर्देशित ये फिल्म लापता लेडीज दर्शकों को खूब पसंद आई है। फिल्म की कहानी और इसके कलाकारों के प्रदर्शन को समीक्षकों और दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, लोगों का दिल जीत लिया था। वहीं अब ये फिल्म भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी अपनी छाप छोड़ेगी। MPC की बैठक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ओर से बड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी आ गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को अगस्त 2024 की मॉनेटरी पॉलिसी जारी की और इसमें रेपो रेट को लगातार 90 बार पहले जैसा यानी रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। और इस दौरान RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने UPI पेमेंट को लेकर भी एक बड़े फैसले का ऐलान किया। केंद्रीय बैंक ने UPI से किए जाने वाले टैक्स पेमेंट की लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। UPI पर क्रेडिट कार्ड जैसा एड ऑन फीचर भी मिलेगा। UPI पर और अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। इसके अलावा चेक क्लियरेंस को लेकर भी बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। घंटों में ही आपका चेक क्लियर हो जाएगा। अभी 1 से 4 दिन का समय लग जाता है। चेक को क्लियर करने की समय सीमा को घटाया जाएगा। यानी ब्याज दरों में लगातार 90 बार बदलाव नहीं हुआ। RBI ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी है और ऐसे में लोन महंगे नहीं होंगे, EMI भी नहीं बढ़ेगी। वहीं अब होम लोन टॉपअप कराना मुश्किल हो जाएगा। RBI गवर्नर ने लोगों के होम लोन टॉपअप कराने के ट्रेंड पर चिंता जताई है। वहीं फर्जी लोन ऐप की पहचान के लिए भी जल्द ही नया सिस्टम लाया जाएगा। RBI ने अंकुश लगाने के लिए रिपोजिटरी बनाने का ऐलान किया है। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी पर भी RBI MPC के फैसले का असर दिखाई दिया। स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखी गई है ना। और बड़ी खबर है, हट सकता है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से 18% GST। वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। आपको मालूम होगा, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सरकार को लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% GST को हटाने के लिए पत्र लिखा था और ये पत्र लिखने के बाद ये मामला राजनीतिक हो गया। और इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लेकर अब बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% GST का मुद्दा GST काउंसिल की बैठक में लाया जाएगा और फिर इस विषय पर फैसला लिया जाएगा। और विनेश फोगाट को 4 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार। CM सैनी ने कहा, सिल्वर मेडल के बराबर सम्मान मिलेगा, चैंपियन की तरह स्वागत करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग से बाहर होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विनेश फोगाट को लेकर ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि हमारी हरियाणा की बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया है। किसी भी कारण से वह ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाए हो, लेकिन वह हम सभी के लिए चैंपियन है और हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि विनेश फोगाट का पदक विजेता की तरह स्वागत और सम्मान किया जाएगा। हरियाणा सरकार सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 4 करोड़ रुपए कैश और सरकारी नौकरी देती है और यही सम्मान विनेश फोगाट को मिलेगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने मनु भाकर से भी बात की। आवास पर अमन
आमंत्रित किया। 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर स्वदेश लौटी हैं। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्पेन को 2-1 से हरा दिया। और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर का थ्रो फेंका। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंका। नीरज चोपड़ा को जेवलिन में सिल्वर मेडल मिला। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले चौथे भारतीय बने। और पत्रकारों को पेंशन, किसानों को बोनस समेत हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। हरियाणा में गुरुवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पत्रकारों को लेकर बड़ा फैसला लिया। मासिक पेंशन में 2 शर्तें थी जिन्हें हटाने की मांगे आ रही थी, उन्हें हटाया गया है। एक ही परिवार में अगर पति पत्नी दोनों पत्रकार है तो उन्हें पेंशन मिलेगी। इससे पहले एक को ही पेंशन मिलती थी। किसानों को खरीफ फसलों पर बोनस मिलेगा। वहीं सरकार ने किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदने और आबियाना खत्म करने का फैसला पहले ही ले लिया है। फिलहाल कैबिनेट ने चालू खरीफ की फसलों पर किसान भाइयों को बोनस देने का ऐलान किया। प्रति एकड़ 2000 रुपए बोनस मिलेगा और किसानों से अपील की गई है कि 15 अगस्त तक अपनी फसलों का पंजीकरण पोर्टल पर करवा दें। 1 एकड़ से कम का किसान अगर कोई है तो उसे भी 2000 रुपए मिलेंगे। साथ ही हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक एक्ट लाकर उनकी सेवा को सुरक्षित करने का फैसला लिया गया है। 1,20,000 कर्मचारियों को इसका फायदा दिलाया जाएगा। कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन मिलेगा। इस फैसले के तहत सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को मिलेगा। 50,000 रुपए से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी इस पॉलिसी में शामिल नहीं होंगे। साथ ही जिन कर्मचारियों को 5 साल या इससे अधिक समय हो गया है उनको इसका लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं। और दिल्ली कोचिंग हादसे की मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट सामने आई। बेसमेंट का गलत इस्तेमाल किया गया। एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट ने बात छुपाई। वहीं देखिए धरती से दूर क्यों जा रहा चांद। दिन में होंगे 25 घंटे और 350 दिन का 1 साल। वैज्ञानिकों का एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। ये गाना तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन अब वास्तव में चांद के करीब जाने के लिए थोड़ी दूरी और तय करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिसर्च में ये बड़ा दावा किया गया कि चांद अब धरती से दूर जा रहा है। अभी एक दिन का मतलब है 24 घंटे, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं रहेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती पर एक दिन 25 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि हर दिन चांद पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। एक रिसर्च रिपोर्ट में इसके बारे में बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। और माइनिंग इंडस्ट्री में बजा माई होम ग्रुप का डंका। केंद्र सरकार से 3 अवार्ड मिले हैं। पूजा खेड़कर अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। आज सुनवाई होगी। केरल में दिमाग पर असर डालने वाला वायरस मिला। 8 महीने में 15 मामले सामने आ गए। 5 की जानें चली गई। केरल में ब्रेन पर असर डालने वाले नए वायरस की पहचान हुई है और केरल सरकार ने इसका नाम अमीबिक मेनिंगो एन्सेफ्लाइटिस बताया है। पुणे में जीका वायरस के साथ नए मामले भी सामने आए हैं। कन्नौज में थूक से मसाज करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके सैलून को ढा दिया गया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर। और वायनाड लैंडस्लाइड में 138 लोग अभी भी लापता है। 10वें दिन भी रेस्क्यू जारी रहा। पीएम मोदी 10 अगस्त को पीड़ितों से मिलेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहले ही मिल चुके हैं। इस हादसे में अब तक 413 लोगों की जानें जा चुकी हैं। बिहार में घुस रहे 1000 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने रोका। किशनगंज बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने वापस लौटाया। भारी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। नीट पीजी स्थगित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में दायर। याचिका पर आज सुनवाई होगी और आज ही एडमिशन कार्ड भी जारी होने। नीट पीजी 2024 एग्जाम 11 अगस्त को होने वाला है और इसी एग्जाम को स्थगित करने की मांग को लेकर स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है ना। और बड़ी खबर देखिए, जंक फूड खाने वालों के लिए चेतावनी। स्टडी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। फास्ट फूड से बढ़ रहा डिमेंशिया, दिल, दिमाग और लीवर खतरे में है। पिछले दिनों अमेरिका में अल्जाइमर्स एसोसिएशन के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक रिसर्च पेश की गई थी। 43 सालों तक चली इस रिसर्च में 1,30,000 लोगों को शामिल किया गया। रिसर्च में सामने आया कि जो लोग लगातार अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे थे और जितनी अधिक मात्रा में खा रहे थे उन्हें उतना ही गंभीर डिमेंशिया हो गया। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त, भाषा, रीजनिंग पावर और सोचने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित होती है। और अगर यह स्टडी भारत में हुई होती तो ये सारे सवाल पिज्जा, बर्गर, फ्राइज और पैक्ड चिप्स पर भी होते। चाट, समोसा, कचौरी पर भी कम सवाल नहीं होते। इनके सेवन से भी हमारी सेहत को बहुत नुकसान हो रहे हैं। और जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप। इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। 2025 तक टल सकती है सुनीता की पृथ्वी पर वापसी। सुनीता विलियम्स को लेकर यह बड़ी अपडेट खबर आई है। और बैंक निफ्टी में शामिल होगा कैनरा बैंक। बंधन बैंक की जगह लेगा। एमआरएफ को पहली तिमाही में 571 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर 3% कम हुआ है। कोचीन शिपयार्ड को पहली तिमाही में 174 करोड़ का मुनाफा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट की जानकारी में आपको बताएं, सेंसेक्स 581 अंक गिरकर 78,886 पर बंद हो गया। निफ्टी भी 180 अंक फिसला है ना। और सिट्रोएन बेसाल्ट एसयूवी कूपे आज भारत में लॉन्च हो जाएगी। कार में 6 एयरबैग और एडीएस जैसे सेफ्टी फीचर्स भी हैं। टाटा कर्व से इसकी टक्कर देखने को मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर आतंकियों के पोस्टर लगाए। सभी खालिस्तान अलकायदा से जुड़े। पुलिस ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों को अलर्ट करना जरूरी है। महाराष्ट्र, गुजरात से 831 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त हुई। एटीएस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आतंकी लंबा जागने के लिए
लिए इस ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं है ना। और पति पत्नी 1 साल तक साथ ना रहें तो ले सकते हैं डाइवोर्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। वहीं देखिए पंजाब सरकार हॉकी प्लेयर्स को देगी 1-1 करोड़ रुपए। ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने पर सीएम मान की घोषणा। वहीं सावधान और अलर्ट करने की खबर। ये मैसेज आपको भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। कभी भी किसी के साथ भी स्कैम हो सकता है। यदि आप भी मोबाइल फोन स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात हम सभी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ठगों को ठगने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि आंकड़े इस तरह की जानकारियां दे रहे हैं। देश में हर रोज हजारों लोगों को ऑनलाइन स्कैम का शिकार बनाया जा रहा है और एक नए तरह का स्कैम सामने आया जिसके शिकार समझदार लोग भी हो जा रहे हैं और इसके जरिए आईफोन यूजर्स को सबसे ज्यादा शिकार बनाया जा रहा है। आईफोन यूजर को आई मैसेज पर एक मैसेज भेजा जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि गलत एड्रेस होने के कारण आपका पार्सल डिलीवर नहीं हो रहा है, तो इस तरह के मैसेज को क्लिक ना करें। और रिलायंस ने 11% कम की कर्मचारियों की संख्या, 42,000 लोगों की नौकरी पर असर। तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर दिया है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या 4 हो गई है ना। और दुनिया में 2/3 महिलाओं और 50% बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी, पोषक तत्वों की कमी से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापा बढ़ रहा है। बच्चों का विकास भी कमजोर हो रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट में दुनिया भर में 50% बच्चे और 2/3 महिलाओं में न्यूट्रिशन की कमी है। देखिए आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में बनेगी यूट्यूब एकेडमी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी फोकस रहेगा। जम्मू एवं कश्मीर पुलिस में 4002 कांस्टेबल की भर्ती के आवेदन शुरू हो गए। मूल निवासी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल बना सकता है आपको फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम का शिकार। बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल करने वालों में ये समस्या देखने को मिल रही है और इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को फोन का वाइब्रेंट होने का एहसास होता रहता है। डॉक्टर से कंसल्ट के साथ ही ध्यान और योग करने से इस समस्या को दूर किया जा सकता है ना। और मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में अब जमीन खरीदने के बाद तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जरूरी दस्तावेज, खसरा, नक्शा ऑनलाइन SMS, ईमेल और व्हाट्सएप पर घर बैठे मिल पाएंगे। ये सब संभव हुआ साइबर तहसील 2.0 की शुरुआत से। MP से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है ना। और दिल्ली की बलसवा डेयरी कॉलोनी में बड़ा बुलडोजर एक्शन। MCD ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। गुड न्यूज आ रही है, सस्ती हुई दवाइयां। सरकार ने पेन किलर, एंटीबायोटिक सहित कई जरूरी मेडिसिन के दामों में कमी की है। बिटकॉइन निवेशकों के 18 लाख करोड़ रुपए डूब गए। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है ना। और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 साल की आयु में निधन हो गया है। वहीं देखिए बिहार के 45,000 गाँव में जमीन सर्वे 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा। घर, कुआं, बगीचा हर चीज जानेगी सरकार। बिहार में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सड़क दुर्घटना में घायलों के मददगारों को अब 10,000 रुपए मिलेंगे। बिहार में मंदिर और मठों को भी अब संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा है ना। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर। योगी सरकार की रक्षाबंधन पर बड़ी सौगात। महिलाएं 24 घंटे तक बस में फ्री सफर यानी यात्रा कर पाएंगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना का लाभ लेने के लिए अब तक करोड़ों महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं और इस योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 17 अगस्त को लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में योजना की पहली किस्त मिलेगी। 1,500 रुपए से पहले खातों में 1 रुपया भेजा जाएगा। ऐसे अपडेट्स भी आ रहे हैं। वहीं देखिए 6 फर्जी फर्में बनाई और कर डाला 34 करोड़ रुपए से ज्यादा का GST फ्रॉड। मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ में बड़ी GST धोखाधड़ी का यह मामला सामने आया। तेलंगाना सरकार ने 12,000 करोड़ के कृषि ऋण माफ किए हैं। CM रेड्डी ने इसे ऐतिहासिक बताया। उत्तर प्रदेश में पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर अब सिर्फ 5,000 रुपए स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। योगी सरकार ने पुरानी व्यवस्था को खत्म किया है। वहीं आपको बता दें आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा और इसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इसलिए आज के दिन सरकारी स्कूल, कॉलेज, बैंक और ऑफिस में छत्तीसगढ़ में छुट्टी रहेगी, अवकाश घोषित किया गया है। वहीं राजस्थान में भी आज 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित है। आदेश जारी हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मर्डर केस में एक ही परिवार के 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कर्मचारियों से जुड़ा अपडेट है। किसी सरकारी कर्मचारी के वेतनमान में कटौती दंडात्मक कार्रवाई जैसा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी जान लेते हैं। देश का मानसून। राजस्थान के पाली में 15 गांव डूब गए। 100 लोगों का रेस्क्यू हुआ। बिहार में बिजली गिरने से 8 लोगों की जान भी चली गई। देश के लगभग सभी राज्यों में बारिश का दौर जारी है। कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम बरसात का दौर है। गंगा, बागमती और कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 15 अगस्त तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 20 राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट सामने आ रहा है। दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में अगले 1 हफ्ते तक मौसम सुहाना रहेगा। 13 अगस्त को तूफान के साथ तेज बारिश की संभावनाएं भी बन रही है। दिल्ली वेदर अपडेट में भी आप देख सकते हैं अब 3 दिन तक भीगेगी दिल्ली। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाढ़, 1200 फीट ऊंचाई से ड्रोन का ये वीडियो आप देखिए। चारों तरफ सिर्फ पानी, घर, दुकान, सड़कें डूबी, छतों पर गुजर रही रातें। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट में बताया ओंकारेश्वर डैम के 18 गेट खोले गए। 17 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। झारखंड मानसून में आपको बताएं 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 10 में बारिश का येलो अलर्ट। राज्य के 3 शहरों में सामान्य से अधिक बरसात। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में भी बाढ़
बाढ़ की चेतावनी है। शिमला में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। 10 अगस्त को भी बरसात का ऑरेंज अलर्ट। गुवाहाटी में भी आप देख सकते हैं, असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। राजस्थान के मौसम पर भी बड़ा अपडेट है। अगले 7 दिन तक इन जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। पूर्वी राजस्थान में अगले 5-7 दिनों तक के दौरान अनेक भागों में बादल गरजने और भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है, किसानों को दिन में बिजली के लिए करना होगा इंतजार। ऊर्जा मंत्री ने कहा 2027 तक दिन में बिजली देने के लिए काम किया जा रहा है। राजस्थान के खाटू श्याम जी के मास्टर प्लान 2041 के प्रारूप को रद्द करने की मांग को लेकर विरोध जारी है। 8 अगस्त को भी दुकानें, होटल, प्राइवेट स्कूलों को भी बंद रखा गया। हालांकि बाबा खाटू श्याम का मंदिर खुला है। और राजस्थान में चांदीपुरा वायरस का एक मामला मिला। भीलवाड़ा के शाहपुरा की 2 साल की बच्ची पॉजिटिव मिली है और अब तक 3 मामले मिल गए। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी खबर, कमीशन पर दे रहा है कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट। छत्तीसगढ़ पुलिस की कई राज्यों में रेड हुई, 8 गिरफ्तार हुए। 100 से ज्यादा मोबाइल और 500 सिम कार्ड बरामद हुए। छत्तीसगढ़ में कैदियों का पारिश्रमिक बढ़ेगा। कुशल बंदियों को 100 रुपए और अकुशल को 80 रुपए मिलेंगे। और निलंबित IAS रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बेल के बाद भी वो जेल में रहेंगी। छत्तीसगढ़ कोल स्कैम में 1 साल से जेल में बंद है। दरअसल रानू को जो जमानत मिली है वह ED के मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले से संबंधित है, लेकिन EOW ने रानू साहू के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के तहत भी मामला दर्ज किया हुआ है, जिसकी वजह से वे जेल में बंद है। वहीं केंद्र सरकार ने किया अनिवार्य, स्कूल यात्री बसों में छेड़खानी हो रही है तो दबाएं पैनिक बटन, 20 मिनट में मदद मिलेगी। यानी 20 मिनट के भीतर पुलिस और परिवहन विभाग की टीम मौके पर मदद के लिए पहुंच जाएगी। और बिहार से जुड़ी खबर हमने आपको कल भी बताई थी, ड्राइविंग लाइसेंस पर मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य है। परिवहन विभाग ने फिलहाल 1 महीने का समय दिया हुआ है, अपडेट नहीं कराने पर एक्शन हो सकता है। झारखंड में 2 रुपए 85 पैसे तक महंगी होगी बिजली। JBVNL ने नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। पंजाब में कलेक्टर रेट बढ़ाने की तैयारी हो रही है, सरकार ने फैसला लिया। पटियाला में लागू होंगी नई दरें, सरकार को मिलेंगे 1500 करोड़। पंजाब में आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन महंगा हो सकता है, सरकार ने कलेक्टर रेट बढ़ाने का फैसला लिया है। पंजाब हरियाणा में STF की 13 जगहों पर छापेमारी हुई। ड्रग इंस्पेक्टर के 24 बैंक खातों में 6 करोड़ से ज्यादा मिले। विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई है। हिमाचल कैबिनेट के फैसले, साधन संपन्न लोगों को मुफ्त पानी और पुलिस की सरकारी बसों में फ्री यात्रा बंद। 900 पदों को भरने की मंजूरी भी मिली है। वहीं पुलिस भर्ती अब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएगी। आपदा प्रभावितों को 3 महीने का किराया भी मिलेगा। मुफ्त राशन, भरे हुए गैस सिलेंडर, 5000 रुपए तत्काल राहत राशि, मुफ्त बर्तन देने का निर्णय भी हुआ है। और बांग्लादेश के हालात का सूरत का टेक्सटाइल पर भी असर, कपड़ा व्यापारी चिंतित, 500 करोड़ का कारोबार ठप, करीब 100 करोड़ का पेमेंट भी फंसा हुआ है। वहीं हिमाचल की सुक्कू सरकार का ऐलान हुआ कि हिम केयर योजना बंद नहीं होगी, बल्कि इसमें कुछ सुधार के साथ बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं सोने चांदी के रेट। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना गिरकर 68,843 रुपए का हो गया। वहीं 1 किलो चांदी 559 रुपए गिरकर 78,600 रुपए प्रति किलो हो गई। और आइए अब आपको बताते हैं आज 9 अगस्त का राशिफल कैसा रहेगा। क्या कह रहा है राशिफल। 9 अगस्त शुक्रवार को मिथुन राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। कन्या राशि के लोगों को मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। तुला राशि वालों की पुरानी परेशानियां खत्म हो सकती हैं, किस्मत का साथ भी अच्छा मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए भी फायदेमंद रहेगा आज का दिन, नया काम भी शुरू हो सकता है। वहीं कुंभ राशि वालों को नए ऑर्डर और एग्रीमेंट भी मिल सकते हैं, रुका हुआ काम भी आज पूरा हो सकता है। मीन राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि के लोग बिजनेस की डील में सावधानी रखें और बाकी राशियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों, जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है ना। तो प्लीज शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।